क्या होगा अगर किसी प्राचीन महल की एक दीवार जिंदा हो? ऐसी दीवार जो इंसानों की आवाज सुनती हो, उनका चेहरा याद रखती हो और फिर धीरे धीरे उसी इंसान को अपने भीतर कैद कर लेती हो। सदियों से लोग उस महल के पास जाते तो थे, लेकिन कभी लौट कर नहीं आते थे। जो लौटते थे वे पहले जैसे नहीं रहते थे। आज की कहानी उसी अभिशप्त महल की है, जहां हर पत्थर किसी भूली हुई चीख को अपने भीतर छिपाए बैठा है। उत्तर भारत की देवशैल पर्वतमाला के बीचों बीच घने जंगलों से घिरा एक उजड़ा हुआ किला था, रक्तगढ़ महल। गांव वाले उसका नाम तक लेने से डरते थे। उनका कहना था महल रात में सांस लेता है और कभी कभी उसकी दीवारों के भीतर से किसी के नाखून घिसटने की आवाज सुनाई देती है। लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो ऐसी कहानियों पर हंसता नहीं था। उसका नाम था विरांश। वह पुराने तिलिस्मी ग्रंथों और खोए हुए राज खोजने वाला एक युवा विद्वान था। उसका विश्वास था हर दंत कथा के पीछे कोई न कोई सच अवश्य छिपा होता है। एक दिन राजधानी की राजकीय पुस्तकालय में उसे ताड़पत्रों का एक बंधा हुआ गट्ठर मिला। उस पर मोटी धूल जमी थी। जब उसने पहला पन्ना खोला तो भीतर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे के ऊपर केवल एक पंक्ति लिखी थी, रक्तगढ़ का द्वार उसी को दिखाई देगा जो भय से अधिक जिज्ञासा रखता हो। विरांश मुस्कुराया। उसे समझ आ गया, उसे अपना अगला सफर मिल चुका था। 3 दिन बाद वह अपने घोड़े के साथ जंगलों की ओर निकल पड़ा। जितना आगे बढ़ता उतना ही जंगल बदलता जाता। पक्षियों की आवाज गायब होने लगी। पेड़ों पर सूखे काले फूल लटक रहे थे। हवा में अजीब ठंडक थी और शाम होने से पहले ही पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। तभी उसे पहली बार वह आवाज सुनाई दी, खर, जैसे कोई बहुत दूर पत्थर पर नाखून रगड़ रहा होगा। आवाज भी रुक गई। वह फिर चलने लगा। कुछ ही कदम बाद आवाज फिर शुरू हो गई, इस बार पहले से ज्यादा पास। उसने तलवार हाथ में पकड़ ली, लेकिन चारों ओर कोई नहीं था। कुछ देर बाद जंगल अचानक समाप्त हो गया। उसके सामने एक विशाल काले पत्थरों का महल खड़ा था। उसकी ऊंची मीनारें बादलों को छू रही थी। महल का मुख्य द्वार खुला था, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। विराज ने गहरी सांस ली और भीतर प्रवेश कर गया। महल के अंदर अजीब सन्नाटा था। न धूल उड़ रही थी, न मकड़ी के जाले, मानो कोई अभी अभी यहाँ से गुजरा हो। दीवारों पर मशालें लगी थी, लेकिन उनमें बिना तेल के भी नीली लौ जल रही थी। विरांश ने एक मशाल को छूना चाहा, तभी पूरे महल में एक धीमी आवाज गूंज उठी, लौट जाओ। विरांश चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन उसके भीतर कहीं एक बेचैनी जन्म ले चुकी थी। वह आगे बढ़ा। एक विशाल सभा कक्ष में पहुंचते ही उसकी नजर दीवारों पर उकेरी गई सैकड़ों आकृतियों पर पड़ी। हर मूर्ति का चेहरा अलग था, लेकिन एक बात समान थी, सभी की आंखों में भय था। जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में कभी बताया नहीं जा सकता। सभा कक्ष के बीचों बीच एक टूटा हुआ सिंहासन पड़ा था और उसके पीछे एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार, बाकी दीवारों से बिल्कुल अलग। उस पर कोई नक्काशी नहीं थी, सिर्फ एक लंबी दरार जो ऊपर से नीचे तक चली गई थी। विरांश उसके पास पहुंचा। अचानक ठक, दरार के भीतर से आवाज आई, फिर खर। इस बार वही नाखून घिसटने की आवाज जो उसने जंगल में सुनी थी, वही आवाज थी। विरांश ने धीरे धीरे अपना कान दीवार में लगाया और अगले ही क्षण उसे ऐसा लगा जैसे दीवार के भीतर सैकड़ों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हो। वह घबराकर पीछे हट गया, लेकिन तभी उस दरार के भीतर से एक बेहद सफेद सूखी इंसानी उंगली बाहर निकली। वह हवा में ऐसे टटोल रही थी जैसे किसी को खोज रही हो। विरांश सांस रोककर उसे देखता रह गया। उंगली धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसकी कलाई को छू गई। स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था। उसी पल पूरी दीवार कांप उठी। नीली मशालें एक एक करके बुझने लगी और पत्थरों के पीछे से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, आखिरकार तुम आ ही गए। विरांश ने तलवार खींच ली, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि उसने जिस महल का द्वार खोला है वहां से बाहर निकलना शायद उसके भाग्य में लिखा ही नहीं था। विरांश के हाथ को छूने वाली वह बर्फ जैसी ठंडी उंगली आखिर किसकी थी? क्या वो किसी जीवित इंसान की थी या सदियों से किसी दीवार में कैद किसी आत्मा की? विरांश ने तलवार कसकर पकड़ ली। उसकी नजर उस लंबी दरार पर जमी हुई थी। अगले ही पल दीवार फिर कांपी, ठक ठक ठक। यह आवाज अब एक जगह से नहीं बल्कि पूरे महल की हर दीवार से आने लगी। अचानक सिंहासन के पीछे लगी पत्थर की दीवार पर सुनहरी रेखाएं चमक उठी।
वे किसी प्राचीन मंत्र की तरह एक दूसरे से जुड़ती चली गई। फिर दीवार अपने आप दो हिस्सों में बंट गई। उसके पीछे एक लंबा अंधकार में गलियारा था। उस गलियारे से ठंडी हवा नहीं बल्कि किसी बहुत पुराने मंदिर में जलाए गए धूप और चंदन की मिलीजुली गंध आ रही थी। विराज ने मशाल उठाई और सावधानी से भीतर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पीछे की दीवार फिर बंद हो गई। अब लौटने का रास्ता समाप्त हो चुका था। गलियारे की दोनों दीवारों पर विशाल चित्र बने थे। पहले चित्र में एक महान राजा दिखाई देता था, दूसरे में वही राजा किसी तेजस्वी ऋषि के चरणों में बैठा था, तीसरे चित्र में वही ऋषि किसी चमकते हुए दर्पण जैसी वस्तु के सामने मंत्र पढ़ रहे थे, और चौथे चित्र में विराज के कदम रोक दिए। चित्र में वही दर्पण एक विशाल काले मुख में बदल चुका था और उसके भीतर लोग समाते जा रहे थे। नीचे प्राचीन भाषा में लिखा था, जिसने अपने चेहरे पर घमंड किया, तिलिस्म ने उसका चेहरा ही छीन लिया। विराज ने पहली बार महसूस किया, यह महल किसी युद्ध में नहीं उजड़ा था, यह किसी शाप का शिकार हुआ था। वह आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक गोल कक्ष मिला। कमरे के बीचों बीच 7 पत्थर के दीप स्तंभ बने थे, लेकिन उनमें से केवल एक दीप जल रहा था, बाकी 6 बुझ चुके थे। जैसे ही विराज उस दीप के पास पहुंचा, एक बूढ़ी आवाज गूंजी, उसे मत छूना। विराज घूम गया। कोने में सफेद वस्त्र पहने एक वृद्ध बैठे थे। उनकी लंबी दाढ़ी जमीन तक पहुंच रही थी, लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी, उनका शरीर जमीन को छू ही नहीं रहा था। वे मानो हवा में बैठे हों। आप कौन हैं? विराज ने पूछा। वृद्ध मुस्कुराए। नाम जानकर क्या करोगे? जो यहाँ आते हैं वे अपना नाम, अपना चेहरा और अंत में अपना अस्तित्व भी खो देते हैं। विराज चौंका। तो फिर आप यहाँ कैसे जीवित हैं? वृद्ध ने गहरी सांस ली। जीवित? मैं 300 वर्षों पहले मर चुका हूँ। विराज का शरीर सिहर उठा। मैं इस महल का अंतिम राजपुरोहित हूँ और मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। वृद्ध ने धीरे धीरे अपनी हथेली बढ़ाई। उसकी हथेली पर एक छोटा सा क्रिस्टल चमक रहा था। इसे पकड़ो। विराज ने जैसे ही वह क्रिस्टल हाथ में लिया, पूरा कमरा गायब हो गया। उसकी आंखों के सामने अतीत जीवित हो उठा। उसने देखा, रक्तगढ़ कभी उजड़ा हुआ महल नहीं था। वह एक समृद्ध राज्य था। लोग हंसते थे, बच्चे खेलते थे, मंदिरों में घंटियां बजती थी। फिर एक दिन राजा ने अमर होने की इच्छा की। राजपुरोहित ने मना कर दिया, लेकिन राज्य के एक तांत्रिक ने कहा, यदि मनुष्य अपना चेहरा छोड़ दे तो मृत्यु उसे पहचान नहीं पाएगी। यहीं से सब कुछ बदल गया। तांत्रिक ने एक ऐसा तिलिस्म रचा जो इंसान की आत्मा नहीं, उसकी पहचान निगलता था। पहले राजा बदला, फिर सैनिक, फिर पूरा महल और अंत में तिलिस्म स्वयं जीवित हो गया। दृश्य समाप्त हुआ। विराज फिर उसी कक्ष में खड़ा था। उसके माथे पर पसीना था। क्या वही तिलिस्म अभी भी जीवित है? उसने कांपती आवाज में पूछा। वृद्ध ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल विराज के पीछे इशारा किया। विराज धीरे धीरे मुड़ा। दीवार पर एक बहुत बड़ा दर्पण उभर आया था। उसमें लिखा, लेकिन दर्पण में उसका चेहरा नहीं था। वहां कोई और खड़ा था, वही लंबी काली आकृति जिसका चेहरा बिल्कुल खाली था। उसने अपनी चिकनी त्वचा पर उंगलियां फेरी और मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें चुन लिया। इतना कहते ही पूरा महल भूकंप की तरह कांप उठा। एक साथ दीपों में एक साथ नीली अग्नि जल उठी और दर्पण के भीतर से सैकड़ों हाथ विरांश की ओर बढ़ने लगे। दर्पण के भीतर से निकले सैकड़ों हाथ विरांश को अपनी ओर खींचने लगे। क्या रत्नगढ़ का शाप एक और शिकार निकल जाएगा? या सदियों से बंद यह तिलिस्म आज हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा? विरांश ने पूरी शक्ति से तलवार दर्पण पर दे मारी, लेकिन तलवार दर्पण से टकराकर लौट आई। दर्पण पर एक भी दरार नहीं आई, उल्टा उसकी सतह पानी की तरह चमकने लगी। उसी लहराती सतह से वह बिना चेहरे वाली आकृति बाहर आई। इस बार वह पहले से कहीं अधिक विशाल थी। उसके शरीर पर सैकड़ों चेहरों की धुंधली छाप उभर रही थी, किसी बूढ़े की, किसी बच्चे की, किसी राजा की, किसी साधु की, और उन सबके बीच विरांश का चेहरा भी धीरे धीरे बनने लगा। तुम कौन हो? विरांश गर्जा। काली आकृति के पास पूरे महल में गूंज उठी। मैं कोई राक्षस नहीं, मैं मनुष्यों की लालच से जन्मा तिलिस्म हूँ। जब इस राज्य के राजा ने अमरता मांगी, तब पहली बार मेरा जन्म हुआ। हर उस मनुष्य ने जो अमर होना चाहता था अपना चेहरा मुझे अर्पित किया, और हर चेहरे के साथ मैं और शक्तिशाली होता गया। तभी राजपुरोहित की आत्मा सामने आई। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, विरांश, यह तिलिस्म किसी अस्त्र से नहीं मरेगा। जिस वस्तु से इसका जन्म हुआ है उसी से इसका अंत होगा। 7 दीप, उन्हें एक साथ बुझाना होगा। विरांश ने चारों ओर देखा। 7 दीप अलग अलग दिशाओं में जल रहे थे, लेकिन जैसे ही वह पहले दीप की ओर बढ़ा, पत्थर की जमीन फट गई। उसमें से एक विशाल नाग निकल आया। उसकी आंखें नीली अग्नि की तरह चमक रही थी। वह दीप का पहला रक्षक था। विरांश ने पूरी ताकत से युद्ध किया। कई वारों के बाद उसने नाग के फन पर प्रहार किया। नाग प्रकाश बनकर विलीन हो गया। पहला दीप बुझ गया। दूसरे दीप की रक्षा अग्नि से बने योद्धा ने की।
तीसरे पर एक भ्रम था जहां आर्यकेतु को अपनी मृत मां दिखाई दी। मत जाओ बेटा। क्षण भर के लिए उसका मन डगमगा गया, लेकिन उसे राजपुरोहित के शब्द याद आए, तिलिस्म हमेशा तुम्हारी सबसे प्रिय चीज का रूप लेता है। उसने आंखें बंद की और भ्रम टूट गया। तीसरा दीप भी बुझ गया। एक एक करके सातों रक्षक हारते गए। हर दीप बुझने के साथ पूरा महल कांपने लगा। दीवारों से चीखें आने लगी, पत्थर टूटने लगे, हवा में हजारों कैद आत्माएं दिखाई देने लगी। आखिरकार सिर्फ अंतिम दीप बचा, लेकिन उसके सामने स्वयं मुख भक्षक खड़ा था। उसने पहली बार अपना असली रूप दिखाया। वह किसी एक प्राणी जैसा नहीं था। उसका शरीर अनगिनत चेहरों से बना था। हर चेहरा मदद की गुहार लगा रहा था। हमें मुक्त करो, हमें बचाओ, हमें यहाँ से निकालो। वीरांश समझ गया ये सब वे लोग थे जिन्हें तिलिस्म सदियों से निगलता आया था। मुख भक्षक हंसा। यदि अंतिम दीप बुझा तो मैं नहीं मरूंगा, मैं हर उस चेहरे में फैल जाऊंगा जो इस संसार में जीवित है। राजपुरोहित चौंक उठे। उन्हें भी यह रहस्य नहीं पता था। विरांश कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसकी नजर सिंहासन के पीछे रखे एक अधूरे मंत्र पर पड़ी। उसने पूरी पंक्ति पढ़ी। तिलिस्म को शक्ति लालच देता है, लेकिन त्याग उसे समाप्त कर देता है। विरांश मुस्कुराया। अब उसे उपाय समझ आ गया था। उसने अपनी तलवार उठाई और अंतिम दीप पर नहीं बल्कि स्वयं अपने हाथ पर वार किया। उसके रक्त की कुछ बूंदें दीप पर गिर गई। दीप की लौ सुनहरी हो गई। मुख भक्षक पहली बार दर्द से चीखा। उसके शरीर पर बने सारे चेहरे एक एक करके गायब होने लगे। महल में कैद सभी आत्माएं प्रकाश बनकर ऊपर उठने लगी। राजा, सैनिक, बच्चे, साधु सभी मुक्त हो गए। मुख भक्षक धूल में बदल गया। दर्पण 1000 टुकड़ों में टूट गया। सदियों पुराना शाप समाप्त हो चुका था। राजपुरोहित की आत्मा मुस्कुराई। आज रक्तगढ़ सचमुच मुक्त हुआ है। इतना कहकर वे सभी प्रकाश में लीन हो गए। सुबह की पहली किरण के साथ पूरा महल धीरे धीरे धरती में समाने लगा। विरांश बाहर निकला आया। पीछे मुड़कर देखा। जहां कभी रत्नगढ़ खड़ा था, वहां अब केवल एक शांत मैदान था। न महल, न दीवार, न शाप। लोगों ने बाद में उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति बिना लालच के उस मंदिर में प्रार्थना करता है, उसे अपने जीवन का सही मार्ग अवश्य मिलता है। और उसी दिन से रक्तगढ़ महल का शाप हमेशा के लिए इतिहास बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।